क्वेश्चन नंबर 19 पे आना. इन एयरलाइन इंडस्ट्री व्हाट डू यू मीन बाय लेओवर टाइम? अभी दिस आई एम जस्ट ट्राइंग टू डू दैट एज इंट्रोडक्शन टू क्वेश्चन नंबर 20. ओके, तो लेओवर टाइम सुनो. अभी ये एग्जांपल ध्यान से वो सुनना, क्योंकि दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड अराउंड वो 3 टाइम्स, जो क्वेश्चन नंबर 20 है आपका. Frankly, many people will not understand this particular thing if I do not explain such kind of a thing. Suppose कोई एक एयरलाइंस है, से किंगफिशर, ठीक है, वो सोच रहा है कि ना एक एयरलाइन सर्विस स्टार्ट करेगा विच विल रन द फ्लाइट फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली. ठीक है, ऑब्वियसली प्लेन से वन वे तो नहीं आते रहेंगे, ओके, वापस भी जाएंगे. ठीक है, अगर उनको एक सर्विस स्टार्ट करना है फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली, ठीक है, और दिल्ली टू मुंबई, तुमको जो भी बोलने का है, ठीक है, किंगफिशर के लिए 2 ऑप्शंस हैं. ओके, 2 ऑप्शंस क्या है? ओरिजिनेट द फ्लाइट फ्रॉम मुंबई. ओरिजिनेट द फ्लाइट फ्रॉम मुंबई मतलब उस फ्लाइट के अंदर मुंबई का क्रू होगा. क्रू मतलब एयर होस्टेस, पायलट एसेट्रा. ठीक, वो वाला जो क्रू है प्लेन के अंदर बैठ के मुंबई से किधर जाएगा? दिल्ली. लेकिन याद रखना, दिल्ली उनका घर नहीं है. ओके, उनको अल्टीमेटली किधर वापस आना है? मुंबई. वो लोग मुंबई में रहता है यार. ओके, तो दिल्ली में वो लोग जाएगा उड़ के. ओके, मतलब वो प्लेन में. उसके बाद वो लोग दिल्ली के अंदर थोड़ी देर वेट करेगा, नेक्स्ट फ्लाइट कैच करके वो लोग बॉम्बे आ जाएगा. ठीक है, उसके बाद ऑब्वियसली वो लोग घर चला जाएगा, या जिधर वो मर्जी जाए, वो मेरे को क्या करने का है. लेकिन द टाइम फॉर विच दे वेट एट दिल्ली, दैट इज कॉल्ड एज लेओवर टाइम. ओके, लेओवर टाइम इज द टाइम दैट मुंबई क्रू विल बी वेटिंग एट दिल्ली. ठीक है, याद रखना, एक एयरलाइन का हमेशा एक छोटा सा एम वो होगा कि यार लेओवर टाइम कम से कम होना चाहिए. क्यों? मुंबई क्रू दिल्ली गया, दिल्ली उनका घर तो नहीं है, दे आर वेटिंग एट दिल्ली. ओके, एक तो ये है कि उन लोग को थोड़ा सा कष्ट कम हो, सो देयरफॉर दे विल बी वेटिंग फॉर अ लोअर टाइम, दैट इज बेटर. शायद उनके ठहराने के लिए कोई होटल वगैरह का इंतजाम वो करना पड़े, तो उसके खर्चे होंगे. सो गिवन अ चॉइस वी विल वांट लेओवर टाइम टू बी लोअर. ओके, सपोज अगर ऐसा किया तो मुंबई क्रू फ्लाइट पकड़ के दिल्ली गया. सपोज वहां पे नेक्स्ट फ्लाइट पकड़ने से पहले उनका 4 आवर्स का वेटिंग टाइम है. ठीक है, तो लोग 4 आवर्स वेट कर लेगा. 4 आवर्स के बाद दे विल कैच अ फ्लाइट टू मुंबई, दे विल गो बैक होम. ये फर्स्ट ऑप्शन है. सेकेंड ऑप्शन क्या है? ओरिजिनेट दिस पर्टिकुलर फ्लाइट फ्रॉम दिल्ली. नो, ओके, ऑब्वियसली अगर फ्लाइट दिल्ली से ओरिजिनेट करेगा तो उसके अंदर कहां का क्रू होगा? दिल्ली का. ओके, दिल्ली का क्रू मुंबई आ जाएगा. ओके, सपोज मुंबई के अंदर दे हैव टू बी वेटिंग फॉर 5 आवर्स बिफोर दे विल कैच द नेक्स्ट फ्लाइट. ओके, दे विल कैच द फ्लाइट आफ्टर 5 आवर्स, कम बैक टू दिल्ली. फ्रॉम दिल्ली दे विल गो बैक होम. उनका तो घर ही तो वो दिल्ली है ना. याद रखना, ये भी सर्विस मुंबई दिल्ली है, ये भी सर्विस मुंबई दिल्ली है. ओके, बस फर्क क्या है, यहां पर कहां का क्रू होगा? यहां पे क्रू कहां का होगा? दिल्ली का. यहां पर भी अभी जो सर्विस है वो चलता रहेगा, मुंबई दिल्ली, वो मुंबई दिल्ली, ये वाला चीज वो चलता रहेगा. यहां पर भी वही चलता रहेगा, दिल्ली मुंबई, वो दिल्ली मुंबई, वो सब कुछ वो चलता रहेगा. आउट ऑफ दिस एंड दिस, कंपनीज वुड लाइक टू डू दैट ऑप्शन wherever layover time is lower. So out of this and out of this, which option is a better option यार? First option is a better option. ठीक है, तो अपना एम नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अजीब है थोड़ा सा. We have to try to reduce layover time. ठीक है, what do you mean by layover time? It is the time that crew of one place will be waiting at an other place. प्लीज याद रखना, मुंबई का क्रू ये वाला फ्लाइट बोर्ड करके किधर गया? दिल्ली गया. दिल्ली के अंदर जो वेटिंग पीरियड है दैट इज लेओवर टाइम. उसके बाद फ्लाइट पकड़ के वो मुंबई आ गया. जो यहां पर अभी वेट करेगा दैट इज नॉट लेओवर टाइम. इनफैक्ट वो लोग वेट ही नहीं करेगा ना, वो लोग अपने घर चला जाएगा. वो लोग तो बॉम्बे में ही रहता है यार. ओके, सो दैट इज नॉट लेओवर टाइम. लेओवर टाइम इज अ टाइम दैट क्रू ऑफ वन प्लेस वेट्स अनदर प्लेस. गिवन अ चॉइस, दैट ऑप्शन इज बेटर वेयरएवर लेओवर टाइम इज लोअर. ठीक है, पहले तुमको ये वाला जो एग्जांपल है काइंड ऑफ तो वो लिखवा देता हूं, देन वील ट्राई टू सॉल्व दैट क्वेश्चन. वो 3 बार वो पूछ चुके हैं, सॉलिड क्वेश्चन है. अगर पहले जिंदगी में नहीं किया, इम्पॉसिबल वो मेरे लिए भी कि ये वाला क्वेश्चन एग्जाम के अंदर डायरेक्टली स्ट्राइक होएगा, वो इम्पॉसिबल है. ओके, लिखो जरा प्लीज, राइट डाउन. क्वेश्चन नंबर 19 के लिए
लिखो किंगफिशर एयरलाइंस, विजय माल्या मत लिखना, लिखो किंगफिशर एयरलाइंस wanted to start a service between Mumbai Delhi. Full stop. In such case, comma, company will have two options. First, originate the flight from Mumbai, in which Mumbai crew will be there, full stop. Mumbai crew will go to Delhi, wait for 4 hours, ब्रैकेट में लिख देना ले ओवर टाइम, ब्रैकेट क्लोज, बोर्ड द फ्लाइट comma, come back to Mumbai and go home. नेक्स्ट टाइम भी लिखना और, ये फर्स्ट ऑप्शन था, अब लिखो और सेकंड, ओरिजिनेट द फ्लाइट फ्रॉम दिल्ली in which Delhi crew will be there, comma, go to Mumbai comma, have a layover time of say 5 hours, comma, catch the flight and come back to Delhi. And go back home. Next time पे लिखना, in both the cases it is Delhi Mumbai service. Full stop. Airline company will prefer that option where layover time is lower. चलो सुनो, क्वेश्चन नंबर 20 स्टार्ट करते हैं। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस टू सॉल्व, मतलब यहां पे क्या है, डेटा निकालना बहुत मुश्किल है, आगे सॉल्विंग पार्ट वो रो मिनिमाइजेशन वो सब कुछ इन एनी केस इज द किड्स जॉब फॉर यू ऑल नाउ। पढ़ो क्वेश्चन नंबर 20, YZ Airlines operating 7 days a week has given the following timetable for Chennai Mumbai Chennai sector. Crew must have a minimum layover of 5 hours between the flights. मेरी तरफ देखो, ऑब्वियसली यार एक मिनिमम लेओवर टाइम तो होएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता तू बॉम्बे से चेन्नई गया तो उड़ी मार के तू नेक्स्ट फ्लाइट पे चला गया, वैसा तो नहीं हो सकता। ओके, तो एक मिनिमम लेओवर टाइम है, वो कितने का है, 5 आवर्स। Obtain the pairing of flights that will minimize the layover time of the crew for any given pairing.
द क्रू विल बी बेस्ड एट द सिटी दैट रिजल्ट्स इन स्मॉलर लेओवर। वो लोग ये वाला चीज नहीं भी देते जो अभी मैंने तुम लोग को एग्जांपल दिया, बेसिकली वो वही वाला एग्जांपल दिया, तो वो लोग नहीं भी देते, वो चीज वो इंप्लाइड ही है, ठीक है। अभी फर्स्ट टाइम अगर तुम लोग ये वाला सम वो पढ़ोगे, दिमाग में ऐसा थॉट आएगा, सर चेन्नई मुंबई एक फ्लाइट जाता है सर A1 करके, सुबह 6 बजे चलता है, 8 बजे पहुंचता है, सर उसी का नाम हम लोग बदल के ना B1 कर देता है और फिर वो मुंबई से चेन्नई वो आ जाता है। अगर तुम लोग ये सोचोगे तो क्वेश्चन के ना फिर कुछ करने वाला ही नहीं है, ओके। तो तुमको क्या करने का है वो मैं तुमको बताता हूं। तुम्हारे पास 4 फ्लाइट्स हैं, A1, A2, A3, A4, जो किधर से किधर जाता है, चेन्नई टू मुंबई, ठीक है। उसके बाद उनका नाम बदल के, ओके, अगर तुम लोग देखोगे, अगर सपोज कोई भी स्टेट ट्रांसपोर्ट बस होता है, जब वो एक जगह से दूसरा जगह जाता है उसके ऊपर नंबर कुछ और होता है, जब वो वापस आता है उसके ऊपर बस वही होता है लेकिन नंबर कुछ और होता है। ऐसा कुछ मालूम है तुमको? हाँ, तो वही चीज है, ठीक है। सो A1, A2, A3, A4, ठीक है, ये 4 फ्लाइट्स हैं जो चेन्नई टू मुंबई जो जा सकती हैं, ठीक है। अभी वापस जो फ्लाइट्स आएंगी उनको कोड क्या दिया है, B1, B2, B3, B4, ओके। दीज आर द 4 फ्लाइट्स दैट विल बी फ्लाइंग फ्रॉम मुंबई टू चेन्नई, ठीक है। तुमको क्या करने का है, एग्जांपल के तौर पे A1 फ्लाइट जो है, A1 फ्लाइट जो है, मैं A1 फ्लाइट यहां पर चेन्नई से मुंबई लेके जाएगा, उसके बाद A1 को किससे कनेक्ट करूं ताकि लेओवर टाइम सबसे कम हो। और तुम्हारे पास 4 ऑप्शन है उसके अंदर, कौन से 4 ऑप्शन है, B1, B2, B3, B4, तुमको समझा। और इसके अंदर भी इंटरनली 2 ऑप्शन है। फॉर अ स्मॉल एग्जांपल, ये एग्जांपल है, आई एम नॉट सेइंग कि आंसर ही आएगा। सपोज आप लोग ये सोचता है सर A1 फ्लाइट पकड़ के ना चेन्नई टू मुंबई जाएंगे, ठीक है, उसके बाद फिर उसको सर पेयर करेंगे B2 के साथ, ठीक है, तो B2 फ्लाइट पकड़ के फिर वापस आ जाएंगे, ठीक है। अंदर भी 2 ऑप्शन है। 2 ऑप्शन क्या है, ईदर इट कुड बी A1 B2 और इट कुड बी B2 A1। एक मिनट, A1 B2 से मेरा मतलब क्या है कि फ्लाइट ओरिजिनेट किधर से होगा, चेन्नई से, जिसके अंदर कहां का क्रू होगा, चेन्नई का, वो मुंबई आएगा, मुंबई के अंदर वेटिंग पीरियड होएगा, फिर उसके बाद वो A1 फ्लाइट पकड़ के वापस फिर उसके बाद वो B2 फ्लाइट पकड़ के वापस चला जाएगा। तो कैन वी से ऐसे केस के अंदर चेन्नई क्रू का लेओवर टाइम होएगा किधर, मुंबई के। ये एक ऑप्शन है। मेरे को बोलो उल्टा ऑप्शन क्या है, फ्लाइट विल ओरिजिनेट फ्रॉम मुंबई, मतलब B2, फिर वो वाला फ्लाइट पकड़ के मुंबई क्रू आगे बोलो चेन्नई जाएगा, वहां पे लेओवर टाइम होएगा, उसके बाद फिर वो लोग A1 फ्लाइट पकड़ के वापस आ जाएगा। ऐसे केस के अंदर मेरे को बोलो कौन से क्रू का लेओवर टाइम किधर होएगा, मुंबई क्रू का लेओवर टाइम किधर होएगा, चेन्नई। आउट ऑफ A1 B2 एंड B2 A1, दैट ऑप्शन विल बी अ बेटर ऑप्शन वेयरएवर लेओवर टाइम विल बी लोअर। सबको समझ में आता है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन थोड़े से पार्ट्स के अंदर सॉल्व होने वाला है। तुमको क्या करना है, तुमको ना लिंक करना है कि लाइक यू नो कि मैं कौन सी फ्लाइट को किसके साथ लिंक करूं ताकि जो ओवरऑल लेओवर टाइम है वो सबसे कम हो, ठीक है। तो शुरू में ना तुम लोग ऐसे जरा सोचो, ऑल द फ्लाइट्स ओरिजिनेट एट चेन्नई, बस थोड़ी देर के लिए ऐसे वो सोच लो, ठीक है। तो ऐसे जरा वो सोचो कि मुंबई के अंदर कोई क्रू ही नहीं है, कोई एयर हॉस्टेस, कोई लोग वो मिलता ही नहीं आजकल, ठीक है। तो सारा का सारा जो फ्लाइट्स है वो किधर ओरिजिनेट होगा, चेन्नई में। चेन्नई क्रू जो है फ्लाइट पकड़ के, उसके ना 4 फ्लाइट्स है, A1, A2, A3, A4, ये फ्लाइट्स पकड़ के किधर आ जाएगा, मुंबई। उसके बाद फिर उनको वापस भी जाने का है, ओके। तो ऑब्वियसली वापस जाने के लिए उनके पास 4 फ्लाइट्स है। कौन सा 4 फ्लाइट्स, B1, B2, B3, B4। तो मैं A1 फ्लाइट को किसके साथ लिंक करूं, A2 को किसके साथ लिंक करूं, A3 को किसके साथ, A4 को किसके साथ, ताकि ओवरऑल जो लेओवर टाइम है वो सबसे कम हो। तुमको समझा, ठीक है। तो शुरू में हम लोग क्या सोच रहे हैं, लेट ऑल द फ्लाइट्स ओरिजिनेट एट चेन्नई, in which crew will be there, Chennai crew, okay, they will come to Mumbai, they will have a waiting period, okay, and then they will fly back to Chennai as such, ठीक है। मेरे को जरा बोलो layover time now will be difference between which columns। I can see there are 6 columns, if you want you can label those 6 columns ताकि you all can speak whatever I'll say। तो चेन्नई मुंबई वहां पे 3 कॉलम है, 1 2 3, मुंबई चेन्नई वहां पे 3 कॉलम है, 1 2 3 4 5 6। मेरे को जरा बोलो आई वॉन्ट टू फाइंड आउट लेओवर टाइम ऑफ चेन्नई एट मुंबई।
तो मेरे को जरा बोलो दैट विल बी द डिफरेंस बिटवीन विच टू कॉलम्स, बराबर से बोलना। हाँ 3 and 5। ऑब्वियसली जरा सोचो, चेन्नई क्रू मुंबई आएगा, ठीक है। कई लोग ऐसा बोलते हैं सर इट बी द डिफरेंस बिटवीन सेकंड एंड थर्ड। पागल, सेकंड और थर्ड के बीच में जो डिफरेंस है वो फ्लाइंग टाइम है, वो लेओवर टाइम नहीं है। उतना टाइम वो लोग वो प्लेन के अंदर तो वो रहने वाला है। ओके तो इन दिस पर्टिकुलर केस एग्जांपल A1 फ्लाइट डिपार्ट कभी होएगा 6 बजे, यहां पे कभी अराइव होएगा 8 AM, उसके बाद लोग यहां पर वेट करेगा। ओके सो देयरफॉर दैट इज नथिंग बट द लेओवर टाइम, नो। और फिर उसके बाद यहां फिर वो लोग B1 B2 B3 B4 फ्लाइट पकड़ के वापस वो चला जाएगा। तो आई विल रिक्वायर अराइवल टाइम एट, बोलो, अराइवल टाइम एट मुंबई एंड डिपार्चर टाइम फ्रॉम मुंबई। ये मत बोलो अराइवल टाइम एट मुंबई एंड डिपार्चर टाइम फ्रॉम चेन्नई, वो कैसे होएगा? वो इधर पहुंचा तो उधर से कैसे उड़ा फिर? ओके तो ऑब्वियसली व्हाट वी रिक्वायर इज arrival time at Mumbai and departure time from Mumbai. Okay, so in beginning I'm just trying to think a hypothetical situation, and that is let all the flights originate at Chennai only, in which Chennai crew will be there, they will be coming to Mumbai, wait for some time and then go back to Chennai. ठीक है, ऐसे केसेस के अंदर लेओवर टाइम कितना होगा वो अपने को चाहिए। ठीक है, you all write down please, लिखो मैट्रिक्स शोइंग layover time of Chennai crew at Mumbai ब्रैकेट में आगे जरा वो लिखना, इन दिस मैट्रिक्स वी आर अज्यूमिंग दैट all the flights will originate from Chennai. ये बनाओ जरा प्लीज, A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 B4 अराइवल टाइम एट मुंबई, डिपार्चर टाइम फ्रॉम मुंबई, ये बनाओ। अच्छा अभी क्या सोचने का, चेन्नई क्रू A1 फ्लाइट पकड़कर किधर पहुंच गया? मुंबई। उसके बाद उसके पास 4 ऑप्शन है यार, यहां B1 फ्लाइट पकड़ के तू वापस जा, यहां B2 पकड़ के तू वापस जा, यहां B3 पकड़ के तू वापस जा, यहां तो B4 पकड़ के तू वापस जा। ओके सो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट यार ना, मिनिमम लेओवर टाइम कितने का चाहिए बेटा? 5 आवर्स। तो अगर कभी 5 आवर्स से कम हो रहा है प्लीज ऐड 24 आवर्स टू इट। एग्जाम्पल वो 4 बजे लैंड हुआ, नेक्स्ट फ्लाइट 5 बजे है, तो लेओवर टाइम कितने का हो जाएगा? 1। नाउ दैट 1 आवर विल एक्चुअली बिकम 25 आवर्स। समझा? क्योंकि इन एनी केस मिनिमम लेओवर टाइम कितने का वो होना चाहिए? इन दिस केस 5 आवर्स। ठीक है, तो अभी तुम लोग फर्स्ट चीज जरा वो करो, A1 फ्लाइट मेरे को बोलो मुंबई कितने बजे पहुंचा बेटा? 8 AM। अगर वो B1 फ्लाइट पकड़ के जाएगा तो B1 फ्लाइट डिपार्ट कितने बजे होएगा? 8 AM। तो मेरे को जरा बोलो यहां पर तुम्हारा जो लेओवर टाइम है, एक दिन 8 बजे पहुंचा, अभी जो नेक्स्ट फ्लाइट है वो डिपार्ट हो रहा है, वो कितने बजे? तुमको समझ में आ रहा है? ओके तो मेरे को जरा बोलो यहां पे लेओवर टाइम वैसे तो 0 आएगा, लेकिन 0 नहीं आ सकता ना,
तो यहां पर कितना आ जाएगा 24। फिर 8 AM पे फ्लाइट लैंड हुई, जरा सोचो अगर वो B2 फ्लाइट पकड़ के जाएगा तो 8 AM पे आया, 9 AM पे नेक्स्ट फ्लाइट है, 1 घंटा नहीं हो सकता, तो वो कितना हो जाएगा 25 आवर्स। कैलसी मत यूज करो, पागल हो जाओगे। अभी 8 AM पे आया, B3 फ्लाइट पकड़ के अगर जाएगा तो फ्लाइट कितने बजे है बेटा 2 PM, तो डिफरेंस कितने का होता है 6 आवर्स। 8 o'clock पहुंचा, सुबह 7 बजे फ्लाइट पकड़ के जाएगा, 11 आवर्स। सबको समझ में आ रहा है? तो अभी सोचो जरा, A2 फ्लाइट पकड़ के आया तो कितने बजे लैंड किया रहेगा 10 बजे। अभी अगर वो B1 फ्लाइट पकड़ के जाएगा तो B1 तो बेटा नेक्स्ट डे 8 बजे आएगी फ्लाइट, तो इन दैट पर्टिकुलर केस यहां पर कितने आवर्स का डिफरेंस हो जाएगा 22। फिर 23, फिर 10 AM फ्लाइट आई, 2 o'clock PM पे जाने का है, तो डिफरेंस कितना होता है 4 आवर्स। 4 आवर्स नहीं हो सकता, तो कितना करना पड़ेगा 1 मिनट, M नहीं डाल देना, ये इम्पॉसिबल वो सिचुएशन नहीं है, वो एक दिन के बाद वो उड़ ही सकता है ना यार। ओके, तो इन दैट पे वो M नहीं डालना, बस आगे 10 AM पे आएगा, 7 PM वापस चला जाएगा, तो ले ओवर टाइम भाई कितने आवर्स का हो जाएगा 9 आवर्स। फिर 4 o'clock आया शाम को, 8 बजे अगले दिन जाएगा, कितना हो जाएगा, जल्दी जल्दी वो करो ना यार, 16 आवर्स। आगे 17 आवर्स। 4 PM आया, नेक्स्ट डे दोपहर को 2 बजे जाएगा, 22 घंटे। 4 PM आया, उसी दिन शाम को 7 बजे जाने का है, कितना हो जाएगा 3 घंटे। 3 घंटे नहीं होएगा, कितना घंटा हो जाएगा 27 आवर्स। आगे 10 PM आया, अगले दिन भाई तू 8 बजे जा, तो यहां पर कितना आवर्स हो जाएगा 10, उसके बाद 11। 10 PM शाम को आया, तू अगले दिन 2 बजे जा, कितना आवर्स हो जाएगा 16 घंटे। तो 10 PM नेक्स्ट डे शाम को 7 बजे 21 घंटे। अच्छा, ये सारे के अंदर आप लोग क्या सोच रहे हो, दैट ऑल द फ्लाइट्स विल ओरिजिनेट फ्रॉम चेन्नई। उल्टा ऑप्शन भी तो है सबका, लेट ऑल द फ्लाइट्स ओरिजिनेट फ्रॉम मुंबई। तो अभी वो वाला मैट्रिक्स तो वो बनाते हैं, ठीक है। तो लिखो जरा प्लीज, जो पहले हेडिंग दिया था ऑलमोस्ट वैसे ही तो वो हेडिंग देंगे। लिखो कैलकुलेशन ऑफ लेओवर टाइम ऑफ, मेरे को बोलो डैश क्रू एट डैश ऑफ मुंबई क्रू एट चेन्नई। अच्छा, अब तुमको एक क्वेश्चन पूछता है, तुमको लगा क्या थर्ड क्लास क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी मैं पूछ के रहेगा। सुनो, अभी पहले चलो मेरे को एक सिंपल क्वेश्चन का पहले आंसर दो। यू विल टेक द डिफरेंस बिटवीन विच 2 कॉलम्स। एक्चुअली तो जो भी बच गया, ओके, जो भी बच गया मतलब मुंबई क्रू किधर जाएगा, चेन्नई। तो आप लोग चेन्नई टाइम का, चेन्नई का क्या देखने का, अराइवल, और उसके बाद डिपार्चर ऑब्वियसली फ्रॉम चेन्नई ओनली, नो। तो मतलब यू विल रिक्वायर द डिफरेंस ऑफ 6th कॉलम एंड द 2nd कॉलम। सबको समझ में आता है, ठीक है। अच्छा, मेरा जो बेकार क्वेश्चन था वो ये था, मेरे को बोलो मेरे को मैट्रिक्स ही तो बनाने का है, बिल्कुल ऐसा, बट आई ट्राई टू अज्यूम दैट ऑल द फ्लाइट्स विल ओरिजिनेट फ्रॉम मुंबई। मेरे को एक सिंपल क्वेश्चन का आंसर दो ना। मैं A1 A2 A3 A4 ऐसे बनाऊं, B1 B2 B3 B4 वो ऐसे बनाऊं कि इधर B1 B2 B3 B4, इधर A1 A2 A3 A4, कि सर जो मर्जी करो, क्या फर्क पड़ता है। मेरे को मैट्रिक्स तो बनाने का है, मेरे को बस वो हेडर्स बता दो, ऐसा बनाऊं कि ऐसा बनाऊं।
ऐसा ही बनाऊं कि उल्टा करके बनाऊं? वैसे तो जो मर्जी करो, डज नॉट मैटर, लेकिन अगर थोड़ा सा अक्ल है ना तो इसी फॉर्मेट के अंदर बनाओ। रीजन क्या है? तुम लोग ये वाला मैट्रिक्स बनाएगा, फिर उसके बाद एक और मैट्रिक्स बनाएगा, एंड देन कोई बता सकता है मेरे को, you will compare the numbers over here with numbers over here, and on one-to-one basis you will pick up the lower figure. Out of Mumbai Delhi and Mumbai Delhi, जो हम लोगों ने जो पहले वाला वो एग्जांपल किया, that option is better wherever layover time will be lower. No, तुमको समझ में आता है? तो if you will be keeping the format in the same way, no, for you comparison will be a easier thing. एग्जाम के ना शायद स्ट्राइक ना हो तो तुम लोग क्या कर सकते हो, B1 B2 B3 B4 वो इधर बना लो, A1 A2 A3 A4 वो इधर तो वो बना लो, लेकिन बाद में फिर तुम ही लोगों को वो दिक्कत आएगा, फिर तुमको यहां वाला चीज इसके साथ कंपेयर करना पड़ेगा। समझ में आता है? तो इन दैट पर्टिकुलर केस यहां पे अभी मैं फॉर्मेट वो वैसे बना रहा हूं, A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 B4। तुम लोग को मेरे को लेबलिंग करके देने का है कि दोनों जगह पर क्या होने वाला है। मेरे को बोलो, मैं इधर हेडर के तौर पे क्या लिखूं? मेरे को वर्ड्स बोलो इधर। अराइवल टाइम एट, हाँ, अराइवल टाइम एट चेन्नई ना यार, नाउ मुंबई क्रू विल बी गोइंग टू चेन्नई, नो, सो देयरफॉर यहां पर B1 B2 B3 B4 वो पकड़ के पहले वो चेन्नई जाएंगे, सो देयरफॉर अराइवल टाइम एट चेन्नई एंड देन डिपार्चर टाइम फ्रॉम, बोलो आगे, फ्रॉम चेन्नई। नो यार, वहां पे वो मुंबई कैसे आएगा? चेन्नई। अभी बराबर से सोचना, गलती करने का चांस है। सुनो, इतना कंप्लीट हो गया तो फिर मैं आगे चलता हूं, इतना पहले बना लो। इतना बना लिया बेटा? तो अभी जरा ये सोच, B1 फ्लाइट पकड़ के मुंबई क्रू चेन्नई में अराइव करेगा एट, मेरे को टाइम बताओ। तुम लोग क्या पागल है? मैं क्या पूछता है, तुम लोग क्या बोलता है? एक मिनट, अभी फ्लाइट्स किधर से वो ओरिजिनेट होता है? मुंबई से। तो मुंबई से लोग B1 B2 B3 B4 वो पकड़ेगा। ओके, तो सपोज अगर B1 फ्लाइट उसने वो पकड़ा, मेरे को जरा बोलो वो चेन्नई में किस टाइम पे पहुंचेगा? 10 बजे। 10 बजे पहुंच गया, अभी उसका उसको A1 A2 A3 A4 वो पकड़ के वो वापस जाने का है। तो जरा सोचो, अगर B1 फ्लाइट के ना वो 10 बजे पहुंचा, अगर उसके बाद वो A1 फ्लाइट लेगा तो मतलब वो कितने बजे वो उड़ेगा? 6 AM। तो 10 AM पे पहुंचा और नेक्स्ट डे 6 AM पर वो वापस जाएगा। ओके, तो उसका लेओवर टाइम भाई कितने घंटे का हो जाएगा? 20 घंटे का। अभी अगर तुम लोग सोच सकते हो, एक मिनट जरा देखो, तुम लोग अभी टेबल ऐसा ऐसा नहीं कंप्लीट करेगा, ऐसा ऐसा कंप्लीट करेगा। समझ में आता है? तो अभी वो 10 बजे पहुंच गया B1 फ्लाइट पकड़ के, अभी अगर वो A2 फ्लाइट पकड़ के वापस जाएगा तो A2 फ्लाइट बेटा कितने बजे वो उड़ने वाला है? 8 AM। तो कहीं से उसका 22 घंटे का लेओवर टाइम हो जाएगा ना, 22 घंटे ना, 22 आवर्स। फिर 10 AM पे पहुंचा भाई, तू 2 बजे तो उड़ जा, तो 4 आवर्स नो, लेकिन 4 आवर्स नहीं हो सकता, तो कितना लिखना पड़ेगा? 28। फिर आप 10 AM पे आ जाओ, उसके बाद फ्लाई बैक एट 8 PM, तो कितना आवर्स हो जाएगा? 10 आवर्स। अभी आगे नेक्स्ट 3 कॉलम्स तो तुम लोग करो, मेरे को देखने का है तुम लोग टाइम कैसे कंप्यूट करता है।
मैं थर्ड कॉलम कर रहा हूं। B3 फ्लाइट पकड़ के बंदा 4 बजे पहुंचा, उसके बाद 6 AM पर वापस जाएगा, तो 8 आवर्स इस दिन का, 6 घंटे नेक्स्ट डे का, कितना आवर्स आता है? 14। फिर 4 PM पे पहुंचा भाई, अगले दिन तू 8 बजे जा वापस, 16। 4 PM पहुंचा, अगले दिन तू 2 बजे जा, 22 घंटा। 4 PM पे पहुंचा तो 8 बजे जा, 4 घंटे, तो कितना हो जाएगा? 28। फिर आखिरी ऑप्शन, 9 बजे पहुंचा तू अगले दिन 6 बजे जा, कितना हो जाएगा? 9 आवर्स। तो अगले दिन 8 बजे जा, 11 घंटे। 9 PM पे आएगा, अगले दिन तू 2 बजे जा, 12, 14, 17 घंटे आते हैं। फिर 9 PM आ जा, तू अगले दिन 8 PM वापस चले जाना, कितना हो जाएगा? 23 आवर्स। अभी तुमको एक चीज और बोलता हूं, सपोज क्वेश्चन के अंदर ऐसा एक कंपनी का पॉलिसी दिया रहता, इट इज कंपनीज पॉलिसी। सपोज कंपनी, जो एयरलाइन कंपनी है वो साउथ इंडियन कंपनी है, ओके। वो लोग ऐसा बोलते हैं हम लोग सिर्फ साउथ इंडियन लोग को ही लेगा, नो मुंबई पीपल अलाउड, ओके। तो फिर तुमको समझ में आता है, तुमको ये वाली मैट्रिक्स की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्यों? तुम लोग इसी चीज को मिनिमाइज वो कर देता, क्योंकि यहां पर हम लोग कौन सा क्रू रखा हुआ है? चेन्नई का, ओके। अगर ऐसा होता कि हम लोग सिर्फ मुंबई के क्रू को ही लेगा, दैट टाइम आई नॉट रिक्वायर दिस, दैट टाइम मेरा इसी से काम वो हो जाता, समझ में आता है। लेकिन अभी वो लोग क्या बोलता है, क्रू तो किधर का भी चलेगा, ऐसा कुछ उन लोगों ने मेरे ख्याल से कुछ वो बोला तो नहीं है, वो कंडीशन। तो मैं तुमको क्या बोलता हूं, अभी एक चीज जरा वो सोचना, 24 और 20, ये दोनों ऑप्शन के अंदर क्या हो रहा है? A1 फ्लाइट पकड़ के चेन्नई क्रू आता है, 24 घंटे वेट करके B1 फ्लाइट पकड़ के वापस चला जाता है। ऐसे केस के लिए लेओवर टाइम भाई कितने का होता है? 24 आवर्स, ठीक है। इसी के साथ एक उल्टा ऑप्शन भी तो है। उल्टा ऑप्शन क्या है? ये वाला ऑप्शन। ये वाला ऑप्शन मतलब, बोलो बोलो बोलो, मुंबई क्रू B1 फ्लाइट पकड़ के चेन्नई आएगा, विल वेट फॉर 20 आवर, A1 फ्लाइट पकड़ के वो वापस चला जाएगा, ठीक है। आउट ऑफ दिस एंड दिस, दैट ऑप्शन इज बेटर वेर एवर, बोलो आगे, लेओवर टाइम इज लोअर। सो वी आर गोइंग टू बी सिलेक्टिंग इन दोनों के अंदर से सबसे कम वाला फिगर, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूं, आई एम गोइंग टू बी कंपेयरिंग द नंबर्स वन बाय वन, दैट ऑप्शन इज बेटर वेर एवर लेओवर टाइम इज लोअर। और हम लोग के पास वो जो मैट्रिक्स आएगा, दैट विल बी द फाइनल मैट्रिक्स, ओके। दैट विल बी द फाइनल मैट्रिक्स व्हिच शोज द लेओवर टाइम, मतलब क्रू कहां का होना चाहिए, ओके। उसके बाद विल ट्राई टू मिनिमाइज दैट पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। अभी नेक्स्ट लाइन पे जरा लिखो, फाइनल मैट्रिक्स to be minimized. Final matrix to be minimized. ब्रैकेट में वो लिखना, least of the above two matrix. तो A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4। चलो स्टार्ट कर लेता है। पिक अप द लीस्ट, जस्ट डायरेक्टली कंपेयर ऑन 1-to-1 बेसिस यार। 20, 19, 6, 9। ये मत सोचो 22, 22 सर कौन सा 22 उठाऊं, बेटा वो 22 ही है। फिर 21, 16, 9, 16, 17, 22, 17, 10, 9, 16, 21।
दिस क्वेश्चन इज टफेस्ट टू मेक टिल हियर. यहां तक पहुंच जाओ, इट्स द इजीएस्ट क्वेश्चन एवर टू डू. तुमको नेक्स्ट स्टेप के अंदर समझ में आ ही जाएगा. लेट अस स्टार्ट नाउ इन दिस पर्टिकुलर केस. स्टेप 1 लिखिए, बैलेंस प्रॉब्लम. स्टेप 2 रो मिनिमा. अच्छा, मैं रो मिनिमा वो कर रहा है, तो लीस्ट नंबर कौन सा है बेटा? 6 सब्ट्रैक्ट करो, 14 13 0 3. फिर लीस्ट नंबर कौन सा है? 9 13 12 7 0. लीस्ट नंबर कौन सा है? 16 0 1 6 1. लीस्ट नंबर कौन सा है? 9 1 0 7 12. जस्ट वेट. ये कर लो पहले. अगर तुम लोग को मेरे ख्याल से 1 मिनट 19 क्वेश्चन है, एक्सपीरियंस है, तो समझ में आ जाएगा. यही रो मिनिमा है, यही कॉलम मिनिमा है. असाइनमेंट भी हो गया तुम्हारा. ध्यान से अगर वो देखोगे तो कॉलम मिनिमा भी करोगे, हर जगह पर 1 0 है, तो यहीं पे वो लिख देना कॉलम मिनिमा. आगे यहीं पे लिख दो आगे. 1 मिनट, अगर तुम लोग लाइंस बनाने के लिए जाओगे, तुमको दिखाई देता है कि 4 लाइंस का जरूरत वो पड़ेगा ही पड़ेगा. ऑल द जीरोस आर देयर ऑन डिफरेंट रोज ऑल्सो, डिफरेंट कॉलम्स ऑल्सो. तो हल्का हल्का लाइन बना दो, क्योंकि हम लोग असाइनमेंट भी इधर ही वो कर डालेगा. असाइनमेंट के ना अभी कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है मेरे ख्याल से. 4 जीरोस हैं, बॉक्स बना दो, वही आंसर है तुम्हारा. चलो अभी लिखो, देयरफॉर आवर असाइनमेंट इज. अच्छा, चेन्नई मुंबई, आई एम राइटिंग ले ओवर टाइम. एक और कॉलम वो थोड़ी देर में आएगा, वो आपको थोड़ी देर में स्ट्राइक वो होना चाहिए, वो खुद ब खुद. तो A1 का पेयरिंग हम लोगों ने किसके साथ किया बेटा? B3 के साथ. A2 का पेयरिंग किसके साथ किया? B4 के साथ. A3 का पेयरिंग B1 के साथ. A4 का पेयरिंग B2 के साथ. ले ओवर टाइम 6 9 16 9. टोटल निकाल लो. कितना आ जाता बेटा? 40 आवर्स. लेकिन अगर सोचोगे ना, ये वाला डेटा मेरे ख्याल से हम लोगों ने कंप्लीट आंसर नहीं दिया. ये जो A1 B3 है ना, दिस कैन ऑल्सो बी टेकन एज B3 A1 यार. ओके, तो बराबर आंसर देने का. जरा सोचो, A1 B3 का मतलब क्या होगा? A1 B3, ये जो 6 है बेटा वो इधर था. ये जो 6 था इन दोनों के अंदर से किधर आया था बेटा? ये वाला चीज आया था. तो अब मेरे को तुम लोग बराबर से बोलना, मेरे को बोलो इस आंसर का मतलब क्या है? चेन्नई क्रू विल बोर्ड द फ्लाइट A1, go to Mumbai, wait for 6 hours, catch flight B3 and come back, go back home. समझ में आता है? ओके. सेम थिंग अगर सोचोगे तो A2 B4, ये वाला 9 था, ये 9 मेरे ख्याल से ये वाला 9 था. ठीक है, सेम मतलब जो अभी अभी बोला. ठीक है. A3 B1, ये 16 जो था, ये वाला 16 था मेरे ख्याल से, सेम मतलब. लेकिन लास्ट वाला ध्यान से सुनना, अभी यहां सोचना, मेरे ख्याल से वो आ ही गया रहेगा वो दिमाग में. ये जो 9 था ये इधर से आया था, तो इसका एक्चुअली जो रीडिंग है वो उल्टा होएगा. उल्टा मतलब बोलो तुम लोग. मुंबई क्रू विल बोर्ड द फ्लाइट B2, गो टू चेन्नई, वेट फॉर 9 आवर्स,
कम बैक टू मुंबई बाय कैचिंग फ्लाइट A4। समझ में आता है तुम लोगों को? समझ में आता है? तो इन दिस केस नो अपने को एक चीज यहां पे लिखना चाहिए, क्रू ऑफ विथ सिटी, क्योंकि इससे वो वाला इंफॉर्मेशन नहीं पता चलता। तो A1 के अंदर क्रू कहां का होगा बेटा? चेन्नई का। इसके अंदर भी चेन्नई, इसके अंदर भी चेन्नई, लास्ट वाला जो है मुंबई। मैं क्या करता हूं, तुम लोग को ना ये 4 में से 2 का मतलब वो दे देता हूं। एक इधर एस्ट्रिक डाल लेना, एक डबल एस्ट्रिक यहां पे डाल लेना। लिखो, चेन्नई क्रू विल बोर्ड द फ्लाइट A1, go to Mumbai, wait for 6 hours, catch flight B3, and come back to Chennai. ये डबल एस्ट्रिक डालो। लिखो, मुंबई क्रू विल कैच फ्लाइट B2, go to Chennai, wait for 9 hours, catch flight A4, and come back to Mumbai. So इस चैप्टर के अंदर ना आई रिगार्ड 2 क्वेश्चंस वेरी 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 हाई। एक क्वेश्चन नंबर 20 है और एक क्वेश्चन नंबर 21 है। पढ़ना। अ सेल्समैन requirement is to complete a minimum time circuit of all the cities in his itinerary of cities without any doubling back. Distance matrix is as given below. City A, एक मिनट, एक ही सेल्समैन है, ठीक है, उसको ना 5 सिटीज कवर अप करने का है विदाउट डबलिंग बैक। डबलिंग बैक का मतलब क्या होगा? देखो, सपोज टू गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल, अभी मैंने सोचा आई एम रिटायरिंग, ठीक है, मेरे को नहीं पढ़ाने का है, ठीक है, मैंने सोचा अभी मैं तीर्थ यात्रा पे जाएगा, ठीक है। अभी जो तीर्थ है वो इंडिया के 4 अलग अलग शहरों के अंदर है, ठीक है। आई वॉन्ट टू कवर ऑल द थिंग्स बट विदाउट डबलिंग बैक। एग्जाम्पल, पहले सपोज मैं इधर से वो हरिद्वार जाएगा, ठीक है, उसके बाद सपोज माउंट एवरेस्ट जाएगा, ओके, मेरे लिए वही तीर्थ है, ओके, फिर उसके बाद एक तीसरा, फिर उसके बाद चौथा, एंड आई विल कम बैक ओवर हियर, ओके। ऐसा नहीं होना चाहिए, डबलिंग बैक नहीं होना चाहिए। मतलब ये नहीं है कि तू इधर गया वापस आ गया, फिर उसके बाद तू फिर से गया, ओके। व्हेनेवर यू स्टार्ट यू शुड ट्राई टू टूर ऑल द सिटीज एंड कम बैक। तुमको समझ में आ गया? ओके, तो तुम्हारा सर्किट बीच में टूटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो मतलब मेरा ना कुछ ऐसा एक रूट बनना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे A टू C गया, C टू D गया, उसके बाद D से B गया, और उसके बाद एक मिनट 1 2 3 4, उसके बाद सपोज मैं E गया क्योंकि वो 5 सिटीज हैं, और फिर E से मैं किधर वापस आ गया? A। ये बराबर रूट है, ओके। तो तुमको एक ऐसा रूट ड्राफ्ट करने का है। तो अगर तुम लोग वो वाला मैट्रिक्स देखोगे ना, उन लोगों ने 5 जगह पर डैश ही डाला रहेगा, वो कंपल्सरी है। तुमको समझा क्यों? बेटा A टू A
इट इज ऑफ नो यूज, नो। ओके, उसको ए टू बी जाने का है या ए टू सी जाने का है, वो एसेट्रा। तो अगर वो ए टू बी जाता है तो इन दैट पर्टिकुलर केस उसका जो डिस्टेंस लगता है वो कितने का, वो लग जाता है 10। अगर वो ए टू सी जाता है तो 25, ए टू डी जाता है 25, ए टू ई जो जाता है 10। अगर वो बी से ए पे जाएगा तो इन दैट पर्टिकुलर केस 1 किलोमीटर। अगर वो बी टू सी जाएगा इन दैट पर्टिकुलर केस 10। कोई लोग ऐसा बेकार क्वेश्चन भी सोच लेता है, सर ए टू बी जाएगा 10 किलोमीटर, सर बी टू ए जाएगा 1 किलोमीटर, ऐसा कैसे होएगा, कोई शॉर्टकट रास्ता होएगा। तो तुमको क्या करने का है, ओके सम के अंदर जो दिया हुआ है वही दिया हुआ है, डोंट चेंज द क्वेश्चन फॉर योर कन्वीनियंस। ओके, तो वैसे ना यहां पर ऑल द थिंग्स आर गिवन टू यू, तुमको क्या करने का है, एक रूट बनाने का है। दीज आर टिपिकल क्वेश्चंस, ओनली इफ यू हैव डन देम बिफोर, नो तो ये वाले आंसर्स वो आएंगे। एक पिछला क्वेश्चन था, एक ये वाला क्वेश्चन था। तो अभी स्टार्ट कर लेते हैं, अपने को बस डिस्टेंस ही मिनिमाइज करना है, ठीक है। क्या करता हूं, लेट अस ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन लाइक अ नॉर्मल क्वेश्चन। इन बिगिनिंग जस्ट आई एम ट्राइंग टू टेल यू व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव। तुमको ना एक रूट तैयार करना है जहां पर इन दिस पर्टिकुलर केस सारा का सारा सिटीज कवर अप तो हो, लेकिन डबलिंग बैक नहीं होना चाहिए। सपोज ऐसा नहीं होना चाहिए, पहले वो ए टू बी गया, फिर उसके बाद बी टू सी गया, फिर उसके बाद वो सी टू ए वो वापस आ गया, वैसा नहीं होना चाहिए। ही हैज टू कवर ऑल द सिटीज ओनली एंड देन कम बैक। तुमको समझ में आ गया, दैट इज योर ऑब्जेक्टिव। और तुम्हारा जो रूट का टोटल डिस्टेंस होना चाहिए वो सबसे कम होना चाहिए, दैट इज योर ऑब्जेक्टिव। तो तुम लोग एक रूट तैयार करो कि यार कहां से स्टार्ट होके वो खत्म हो जाए, ठीक है। ऑब्वियसली एक चीज समझ में आएगा, जहां से स्टार्ट करेगा एंड के अंदर उसी को वापस तो वो उधर ही पहुंचने का है, ठीक है। तो इन दिस पर्टिकुलर केस वी आर जस्ट ट्राइंग टू फ्रेम दैट रूट। ओके, लेट अस स्टार्ट। यू ऑल राइट डाउन प्लीज, लिखो लिखो, देयर इज वन सेल्समैन in this problem who wants to travel 5 different cities in such a way that he covers all the cities and finally comes back to the same place from where he had started. Full stop. The route should be unbroken. तो एक मिनट, तुम्हारा भी काम है डिस्टेंस सबसे कम होना चाहिए। सम के ने भी डिस्टेंस दिया हुआ है, तो डायरेक्टली वी ऑल कैन स्टार्ट। जहां पे डैश है, अगर तुम लोग चाहो वहां पे एम भी वो डाल ही सकते हो, या फिर डैश रहने दोगे तो भी वो चलेगा। जरा सोचो, अगर तुम लोग एम भी रहने देते हो, जब से क्वेश्चन स्टार्ट करते हो जब तक क्वेश्चन खत्म करते हो, कैन यू से एम रिमेन्स एम ओनली, नो इन एनी केस। तो यहाँ डैश डाल दो या एम डाल दो, दैट इज ओके। वहां पर वैसे भी कभी असाइनमेंट तो नहीं होने वाला। ओके, सो राइट ऑन मैट्रिक्स टू बी मिनिमाइज्ड और मैट्रिक्स कॉपी कर लो। चलो, यू ऑल राइट डाउन स्टेप 1 बैलेंस प्रॉब्लम। अभी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ऑब्वियसली बैलेंस प्रॉब्लम होना ही होना है।
क्योंकि जितना सिटीज इधर लिखोगे वही सिटीज यहां पर भी वो लिखोगे, तो ये बैलेंस वो होएगा ही होएगा। नेक्स्ट लाइन पे लिखो स्टेप 2 रो मिनिमा। अभी ध्यान से करो, एक काम जरा करो ना, हर एक जगह पे तुम लोग ना ये लेबलिंग करो। आई विल रिक्वायर इट फॉर माई एक्सप्लेनेशन। सबसे छोटा नंबर बेटा 10 है, तो 0 15 15 0। फिर गलती से 0 को डैश मत लिख देना। अगर इतना डाउट होता है खुद के ऊपर तो यू ऑल कैन राइट m, दैट्स ओके। 9 14 1 0 1 12 2 4 0 14 dash 5 2 0 17 27 minus 8 19 dash। सब कुछ मेरे साथ ही करने का। पहले मेरे को जरा देख के बताओ कितना लाइंस का जरूरत पड़ेगा। एक मिनट, ये रो मिनिमा हुआ है ना? हाँ, तो कॉलम मिनिमा बाकी है। सॉरी सॉरी सॉरी, कॉलम मिनिमा वो कर लो तुम लोग। मेरे को बोलो कितने लाइंस का जरूरत पड़ेगा, देख लो एक बार अच्छे तरीके से। एक मिनट, अगर 4 बन सकता है तो ऑब्वियसली 4 इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो एक बार देख लो अच्छे तरीके से। अगर 4 बन सकता है तो 4 इज द करेक्ट आंसर। योर एम इज ऑलवेज टू बी मेकिंग मिनिमम लाइंस। ओके, देख लो एक बार सब लोग। मेरे ख्याल से 4 लाइंस बन सकता है। इन दिस केस एक लाइन ऐसा बनाएगा, उसके बाद एक और लाइन ऐसा बनाएगा, उसके बाद एक लाइन ऐसा बनाएगा, एक लाइन ऐसा बना देगा। तो 4 लाइन के अंदर अगर काम हो सकता है तो यू हैव टू ऑलवेज ट्राई टू मेक मिनिमम। एक मिनट, जिन लोगों ने 5 लाइन, अगर सपोज करो सर मैं तो 5 लाइन भी बना सकता था, तो तू कोई महान बंदा नहीं है। ओके, देखो थोड़ी देर में तो वो रियलाइज होएगा कि 4 लाइन भी बन सकता था। देखो कैसे रियलाइज होएगा, असाइनमेंट नहीं होएगा, तो इन एनी केस दैट टाइम यू ऑल विल रियलाइज। ओके, लेकिन चलो अभी अपने को तो अभी अभी वो रियलाइज हो ही गया, तो काम कर लो अभी। फर्स्ट, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड, उसके बाद फोर्थ। मेरे को बोलो नंबर कौन सा एडजस्ट करते हो बेटा? मिनिमम अनकट नंबर कौन सा आता है? 2। A B C D E, A B C D E।
मेरे को बताना कितना लाइन बनेगा। कोई 6 भी बोला मेरे ख्याल से। कितना लाइन बनेगा? 5 लाइन्स। तो आई गेस अभी 4 नहीं बन सकता। ये सपोज फर्स्ट 3 zeros कैंसिल, ये भी 3 zeros कैंसिल, उसके बाद जो 3 0 बच गया देयर ऑन डिफरेंट रो ऑल्सो, डिफरेंट कॉलम ऑल्सो। लेकिन अभी इसी के बाद दिस सम इज डिफरेंट। यहां तक कुछ भी महान चीज नहीं था, अभी महान चीज है। लिखो इधर असाइनमेंट ABCDE ABCDE। सुनो, असाइनमेंट देख लेते हैं। कोई भी रो या कोई भी कॉलम के ना एक ही जीरो है, वो तो फोर्स्ड असाइनमेंट है ना मेरे ख्याल से। कॉलम नंबर डी और कॉलम नंबर ई के अंदर देखो एक एक जीरो ही है, वो असाइनमेंट दे दो। अगर ये जीरो का असाइनमेंट कर दिया तो ये कैंसिल हो गया, ये जीरो कर दिया तो ये कैंसिल हो गया। मेरे ख्याल से सी के अंदर भी एक ही जीरो था ना, वो असाइनमेंट कर दो तो ये कैंसिल हो गया। अभी ये कैंसिल हो गया तो ये मैट्रिक्स देखो, ध्यान से देखो, और अभी इस बंदे का रूट सोचो तो तुमको पता चलेगा सर ये करेक्ट नहीं है। सर सोचो जरा ध्यान से, ये मैट्रिक्स बराबर से देखो। सोचो ये बंदा सपोज ए से चालू हुआ, पहले किधर जाएगा ई, फिर आगे सोचो तुम लोग कुछ ना कुछ इधर दिक्कत है। मेरे को बोलो दिक्कत क्या है? ए से पहले किधर गया ई, तो सोचो ई पर पहुंच गया। अभी ई से किधर जा रहा है ए, तो वापस पहुंच गया, तो टूट गया ना उसका रूट। ही शुड ट्राई टू रीच ए टुवर्ड्स द एंड नो, आफ्टर कवरिंग ऑल द सिटीज। तुमको समझ में आता है? तुमको समझा ये चीज? तो ए से ई पे गया तो सोचो ई पर वो पहुंच गया, उसके बाद ई से वो किधर जा रहा है? ए पे जा रहा है। तो इन दैट पर्टिकुलर केस ए से चालू हुआ, अभी तक सिर्फ ई कवर किया और वापस ए पर तो वो पहुंच गया, वो गलत है ना फिर? अरे समझा तुम लोगों को? सो देयरफॉर दिस रूट इज नॉट करेक्ट। ओके, लेकिन दिस इज द बेस्ट रूट, देन व्हाट टू डू? चलो पहले इतना तो वो लिख ही लेते हैं। यू ऑल राइट डाउन, लिखो इन द अबव केस salesman started from A comma went to E comma from E he again goes back to A, full stop. Therefore root is broken. Therefore this assignment cannot be done. अच्छा, अभी अगर ये वाला असाइनमेंट नहीं हो सकता फिर मैं क्या करूं यार? यही बेस्ट कॉम्बिनेशन था, लेकिन बेस्ट कॉम्बिनेशन इज नॉट पॉसिबल। तो फिर तुम लोग को मैथमेटिक्स पर लेके जाता हूं वापस। इन एवरी क्वेश्चन ऑफ असाइनमेंट वी ट्राई टू रिड्यूस एवरी नंबर टू व्हाट फिगर? 0. 0 इज माय वो लोएस्ट नंबर, आई विल ओनली डू असाइनमेंट एट 0। लेकिन जीरोस पे असाइनमेंट करके देख लिया कि नहीं हो रहा यार, तो फिर योर बेस्ट ऑप्शन इज नॉट पॉसिबल फॉर मी, क्योंकि रूट वो टूट जाता है। देन गो फॉर द नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन, शायद उधर रूट मिल जाए। तो 0 के ऊपर नेक्स्ट नंबर कौन सा होता है? 1। ट्राई टू डू असाइनमेंट एट 1, दैट विल गिव यू अ बेटर। मतलब क्या है, इससे जो शायद टोटल आएगा वो सबसे कम होएगा, लेकिन दिस आंसर इज नॉट पॉसिबल नो, क्योंकि रूट ही टूट गया। ओके,
तो अब मैं सोचता हूं यार चलो इसके नेक्स्ट कॉम्बिनेशन के ऊपर जाकर वो देखते हैं, इज दैट कॉम्बिनेशन पॉसिबल। अभी उस कॉम्बिनेशन के लिए ट्राई टू सिलेक्ट द नेक्स्ट हाईएस्ट नंबर, तो 0 के ऊपर नेक्स्ट नंबर क्या होएगा 1। तो क्या कर लो, अगर किधर भी 1 है इस मैट्रिक्स के अंदर, उधर असाइनमेंट करके वो देख लो क्या रूट बन रहा है। अगर रूट बन गया यू ट्राई टू डू दैट पर्टिकुलर असाइनमेंट। ठीक है, पहले ये लिखवा देता हूं फिर आगे ट्राई करते हैं। लिखो जरा प्लीज, राइट डाउन। As the above assignment results in a broken root, comma, comma, we try to do assignment with the next number higher than 0, that is 1. अभी तुम लोग नेक्स्ट टाइम पे ना ऐसा लिखो ताकि तुम लोग को याद रहे। लिखो ट्राइंग आवर लक, ऐसा लिखो कि उससे असाइनमेंट होता है कि नहीं होता। वी डोंट नो इट हैपन और नॉट, सो जस्ट वी आर ट्राइंग ओनली फॉर दैट। ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई। सुनो, तो 0 से ऊपर जो नंबर है दैट इज 1 नो। तो आप लोग 1 अगर किधर है उधर एक फोर्स्ड असाइनमेंट फिर कर दो 1। तो अभी जरा सोचो, इस रो का एक असाइनमेंट हो गया, अभी इसके अलावा बाकी जो भी असाइनमेंट्स होंगे वो 0 पर ही होंगे। ओके, तो इन दिस पर्टिकुलर केस ये कैंसिल, ये कैंसिल, और यहां पर एक 0 था वो भी कैंसिल। तुम लोग असाइनमेंट के लिए ट्राई मारो, अभी देखो असाइनमेंट होता है मेरे को बताना। एक्चुअली देखकर ही पता चलता है कि नहीं हो रहा। और तुम लोग देखोगे तो ई के अंदर बेटा एक ही 0 था, वही कैंसिल हो गया यार। ओके, अगर ट्राई वो करने का है तो करते रहो, एंड के अंदर वो अटको गई। तो यहां पे सी के उधर एक 0 मारो, ये किया तो ये कैंसिल। अभी उसके बाद रो नंबर डी में, रो नंबर डी में तो एक ही 0 है, वो ले लो, तो ये कैंसिल। अभी रो नंबर सी के अंदर एक ही 0 है, रो नंबर ई के अंदर भी एक 0 है। तुमको समझ में आएगा, अगर मैंने कोई भी एक लिया दूसरा कैंसिल हो गया ना। तुमको समझा, इधर 5 असाइनमेंट तो हुए ही नहीं ना, तो अभी लक डिड नॉट फेवर अस। ओके, नेक्स्ट लाइन पे जरा लिखो, लिखो assignment was not possible. Assignment was not possible. Full stop. Therefore now we start assignment with next highest number, that is बेटा नेक्स्ट हाईएस्ट नंबर तेरे मैट्रिक्स के अंदर क्या है, 1 के बाद क्या आ रहा है, इधर 2 आ रहा है, लिखो 2। अभी उसके बाद सुनो, अभी इसके अंदर भी दो दो जगह पे 2 है। इट माइट हैपन 1 वर्क्स अदर डज नॉट वर्क, तो अभी वो मेरे को भी नहीं मालूम है। ओके, तो नेक्स्ट टाइम पे फिर से लिखो ट्राइंग आवर लक। लिखने का है तो लिखो फॉर सेकंड टाइम ट्राइंग आवर लक। A B C D E, A B C D E।
एक मिनट, अगर तुमको और बार ट्राई और लक नहीं करने का है तो मैं तुमको क्या बोलता हूं, पेंसिल लो, एक बार ट्राई करके देख लेते हैं 1 2 से काम वो चलता है कि नहीं, वरना उसको वो रब करके विल गो फॉर द अदर वन। ठीक है, एक मिनट, अगर तुमको नहीं करना तो बस वो स्क्रीन पे देखो। अगर मैंने ये 2 पर असाइनमेंट किया तो यहां पे टिक मारता है, तो कहने से ये वाला 0 कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद ये वाला 0 कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इन दिस पर्टिकुलर केस जरा देखो, डी के अंदर तो एक ही 0 है, तो वो इधर असाइन हो जाएगा। जैसे ये असाइनमेंट हुआ ये वाला चीज कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद अगर देखोगे तुम्हारे कॉलम नंबर ई के अंदर तो भाई एक ही 0 है, तो ये असाइन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जरा अभी देखना, असाइनमेंट नहीं हो रहा, तुम लोग ध्यान से देखो, असाइनमेंट नहीं हो रहा, एक चीज अटक गया बीच में, देखो क्या, एक मिनट, जब मैंने इधर असाइनमेंट किया तो ये वाला 0 कैंसिल हो गया था। ओके, ये वाला 0 कैंसिल हो गया था, तो अभी कॉलम नंबर सी के अंदर, एक मिनट, हर एक रो हर एक कॉलम के ना एक असाइनमेंट तो होना मांगता है ना, तो इन दिस पर्टिकुलर के सी के अंदर जो एक लॉ था वो 0 था, वो तो चला गया ना यार, तो ये वाली चीज से असाइनमेंट नहीं हो रहा। ठीक है, तो अब फिर मैं दूसरा वाला चीज ट्राई वो कर लेता हूं। तुम लोग अभी एक काम जरा करो, ट्रस्ट मी नाउ। ओके, यहां पर डालो, चलो, अच्छा, जैसे ये 2 किया, अभी ध्यान से करो, ये 2, एक मिनट, अगर कोई बोलता है सर इससे भी नहीं हुआ तो बोलो क्या करने का, सुसाइड नहीं करने का। ओके, 3 पे जाके वो ट्राई, कभी ना कभी जिंदगी में आंसर आता है। ओके, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, अच्छा, उसके बाद ई के अंदर बेटा एक ही 0 था, वो कर दो, तो ये कैंसिल, सी के अंदर एक ही 0 था, वो ले लो, डी के अंदर एक ही 0 था, वो ले लो, ये वाला 2 लिया तो ये वाला 0 कैंसिल हो गया था। समझा, असाइनमेंट इज डन। अच्छा, तो अभी नो लक, दिस इज आवर आंसर। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट लाइन पे तुम लोग जरा लिखो, असाइनमेंट वॉज पॉसिबल फुल स्टॉप, देयरफॉर, एक मिनट रुको, ये आगे वाला चीज लिखने से पहले जरा देखो रूट बना कि नहीं बना। असाइनमेंट तो बेटा यहां पर भी तुम्हारा हो ही गया था, ये देखो रूट बना कि नहीं बना, वो डबलिंग बैक नहीं होना चाहिए ना, चेक करो बराबर से, देखो रूट बनता है कि नहीं बनता, बराबर से देखो। मैं बाद में तुमको एक रास्ता भी तो वो बनाएगा जो तुमको दिखाई भी देगा, तो तुम लोग पहले जरा देखो, रूट बना, पहले वो ए से किधर गया बेटा, ई पे, तो सोचो मतलब वो इधर आ गया, ई से आगे जाके किधर चला गया, बी पे। ठीक है, तो सोचो अभी वो बी पर पहुंच गया, बी से अभी उसके बाद वो किधर चला गया, सी पे, तो मतलब फिर वो सी पर आ गया, सी से वो किधर चला गया, डी पर। ठीक है, लास्टली डी से वो किधर वापस आ गया, ए पर, तो रूट कंप्लीट हो गया ना, समझ में आता है। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। ओके, आगे तुम लोग वो लिख के रखो, असाइनमेंट वॉज पॉसिबल, आगे देयरफॉर आवर असाइनमेंट इज, तुम लोग ना अभी वैसा टेबल मत बनाओ, वो जैसे बनाते हो एक रूट के तौर पे लिखो, तो मतलब वो बंदा कहां से चालू हुआ, ए से, फिर किधर गया बेटा, ई, ई से किधर भागा वो, डी, एक मिनट, ई से वो किधर भागा, बी, बी से किधर भागा, सी, सी से किधर भागा, डी, और डी से किधर वापस आ गया, ए। आगे तुम लोग लिखना, अबव रूट इज अ प्रॉपर रूट,
as the circuit does not get broken. Full stop. Therefore, this is the final route with minimum distance of एक मिनट, तुम लोग वो लिखते रहना, मैं बस क्या कर रहा हूं, विद द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ लिखो 10 एक मिनट, तो क्या कर लेते हैं, वो जो आंसर्स है ना वो ऐसे ही तो वो लिखते हैं, तो पहले वाला कितना हो गया 10, उसके बाद किधर जाएगा बेटा, ई से लेके किधर जाएगा बी पर, तो लिखो +8, उसके बाद वो बी से किधर गया सी पर, तो लिखो 10, उसके बाद सी से किधर गया डी पे, तो लिखो 20, उसके बाद डी से किधर गया ए पर, तो लिखो 14। कितना आ जाता है 62 किलोमीटर।